और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, एनडीटीवी पहुंच गया है रेड फोर्ट। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं एम्बुलेंस का काफिला जो आप देख रहे हैं। एक एम्बुलेंस, 2, 3, 4, 5, 6 ये अधिकारियों की गाड़ियां मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ जो पुलिस ऑफिशियल्स आए उनकी गाड़ियां। उसके बाद जल्दी से आइए मेरे साथ, एक ये एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, दिल्ली की एम्बुलेंस। और से आपको एम्बुलेंसेस नजर आएंगी। दिल्ली पुलिस यहां पहुंच चुकी है, एनएसजी पहुंच चुकी है, एनआईए की टीम है। जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मूविंग कार थी, स्लो गाड़ी थी, धीरे टीम पहुंची हुई शुरू कर चुकी है। और एनआईए की टीम भी बताई जा रही है, एनएसजी जिसकी खास फॉरेंसिक टीम के पास है, जो साक्ष्य जो संभव है। बीच में देखिए की हुई है, रोका हुआ है। जाए मैं अब हमारे सहयोगी सैयद सुहेल इस वक्त मौके पर पहुंच गया। वहां पे सिग्नल का इशू है, ऑडियो प्रॉपर आ नहीं पा रहा है। बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या देख पा रहे हैं। सैयद सुहेल इस वक्त लाल किले पर पहुंच गए हैं और वहां से ताज़ा अपडेट दे रहे हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर हैं, ये कुछ देर पहले की जब ब्लास्ट हुआ था। सुनते हैं सुहेल को। अच्छा बब्बू भाई, पूरा एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताइएगा कैसे क्या हुआ, क्या धमाका सुना। हम एम्बुलेंस वाले हैं। हमारे बीट इंचार्ज ने कहा कि ऐसा है, लाल किले पे एक ब्लास्ट हो गया, आप गाड़ी लेके पहुंच जाओ। हम वहाँ गाड़ी लेकर पहुंचे तो हमें वहाँ कुछ डेड बॉडियाँ, गाड़ी जली हुई दिखी। कुछ पुलिस वालों ने कहा भाई ये जल्दी से बॉडियाँ उठाओ और आप हॉस्पिटल ले जाओ। अच्छा, तो हम वहाँ से डेड बॉडियाँ उठा के कितनी डेड बॉडी लेकर? तीन डेड बॉडियाँ ही है। एक बंदा साइज मतलब हल्की फुल्की उस पर चोटें थी, एक हुआ है, 4 जने लगे। अच्छा, और वहाँ क्या मंजर आपने देखा? मंजर तो वही था, सारी गाड़ियाँ जली हुई थी, रोड क्लोज कर रखा था बिल्कुल। और वहाँ पे आग लगी हुई थी, फायर की गाड़ियाँ आई हुई थी, दिल्ली पुलिस सारी थी, अपनी पूरी टीम। तो आप सुन रहे थे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी यहां पहुंचे। ये देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने यहां तक रोक लगाई है। आइए मैं अपने विजय से कहूंगा जो है, मैं आगे चलता हूं और देखिए आगे जहां धमाका हुआ है वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। बहरहाल वहां एनएसजी की टीम पहुंची है, भारी मीडिया का जमावड़ा आप चारों ओर तरफ देख रहे हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं, आप देख रहे हैं। और यहां इस वक्त जो स्थिति है वो स्थिति है कि दिल्ली पुलिस ने फिलहाल रोक लगाई है आगे बढ़ने को लेकर। जांच एजेंसियां जांच शुरू कर चुकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी रिपोर्ट ली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की है। तस्वीर देखिए जरा, ये गेट नंबर 1 है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त हम यहां पहुंचे हैं और ये तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं। 1-2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी आगे आपको दिखाई दे रही है, क्रेन नजर आ रही, 2 क्रेन देखिए जरा, 2 क्रेन आपको दिख रही है। संभव है कि धमाका हुआ है, कई गाड़ियां उसकी चपेट में आई हैं, जिसके बाद ये क्रेन बुलाई गई है और क्रेन के जरिए उसे हटाया जाएगा। ये तस्वीर भी आपको नजर आ रही है। एक तस्वीर और मैं आपको दिखाऊं, यहां अगर आप देखें, यहां अगर आप देखें तो जो धमाका हुआ वो धमाका कितना भीषण था उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। ये अगर आप देखिए, ये देख रहे हैं, ये वो हिस्सा है, ये वो हिस्सा है गाड़ी का हिस्सा, ये गाड़ी का संभव गेट है। धमाका होने के बाद ये गेट का एक हिस्सा उड़कर गिरा है। अब आप समझिए कितना बड़ा धमाका था, कितना भीषण धमाका था कि गेट का एक पूरा हिस्सा, पूरा टुकड़ा निकल कर गिर गया। ये इस धमाके की इंटेंसिटी बताता है। इस धमाके की इंटेंसिटी क्या थी, तीव्रता क्या थी। बताया जा रहा है कि जो गाड़ी थी वो चलती हुई गाड़ी थी, मूविंग गाड़ी में धमाका हुआ है। जो बात अगर आप सीपी को सुन रहे हो, जो कह रहे थे 6:52 पर धमाका हुआ, ये गाड़ी का पूरा हिस्सा उड़कर उखड़कर गिरा है। ये गाड़ी का गेट है जो बताया जा रहा है और संभव ये गेट के अंदर का हिस्सा है
जो पूरा टूट कर निकल कर यहां गिरा है, यह भी जांच का हिस्सा होगा, इसलिए बहुत सेंसिटिव है किस तरह का विस्फोटक था। संभव है फॉरेंसिक टीम यहां आकर जो विस्फोटक का किस तरह का था धमाके में उसकी जांच करेंगी, यहां से वो सबूत जुटाएंगी और जो देखेंगी कि गाड़ी का हिस्सा आखिर जब आकर गिरा, बताया जाता है कई किलोमीटर तक धमाके हुए, जिसके बाद गाड़ी के परखच्चे उड़े और आकर यहां हिस्सा गिरा है। अब आप समझिए, गाड़ी यहां से कुछ मीटर दूर पर है और वहां से आकर यहां इस गाड़ी का हिस्सा गिरना यह बताता है कि धमाके की तीव्रता कितनी भीषण थी। आइए अब मैं आपको दिखाऊं, ये इलाका देखिए जरा, चारों तरफ से दिल्ली पुलिस ने इसे सील कर दिया है, यहाँ आने जाने पर पूरी तरह से रोक है, कोई भी इधर से नहीं आ जा सकता है। दूसरी तरफ भी आप देख रहे हैं और सोचिए क्या ये महज इत्तेफाक है, उस तरफ दिखाइए क्या ये महज इत्तेफाक है कि आज ही एक के बाद एक फरीदाबाद में बड़ा एक्शन हुआ। 3000 किलो लगभग विस्फोटक की बरामदगी हुई है और शाम होते होते देखिए कि यहाँ धमाका हो गया। धमाके में ये वो गेट है, गाड़ी का गेट, जिसके परखच्चे उड़े हैं। ये गाड़ी सफेद रंग की थी संभव है, और जो धमाका के बाद कई और गाड़ियां उसकी चपेट में आई हैं। क्या ये किसी और गाड़ी का दरवाजे का हिस्सा है या फिर ये जो गेट का हिस्सा है ये उसी गाड़ी का है जिसमें विस्फोटक था? क्या गाड़ी में कुछ लोग भी मौजूद थे? 8 लोगों की जान गई है, जानकारी मिल रही है, और 2 दर्जन से ज्यादा घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें एलएनजेपी अस्पताल भी शामिल है। ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, इस हिस्से को बैरिकेडिंग कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं, क्रेन आपको नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि स्पेशल सेल की टीम, क्राइम ब्रांच की कई टीमें, एनआईए की टीम यहां मौजूद है, एनएसजी की टीम मौजूद है, जो कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं। एनएसजी में वो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स इस तरह की घटनाओं के बाद उनको स्पेशलाइजेशन होता है, एक्सपर्ट होते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो दरअसल एविडेंस जुटा रहे हैं, और उनकी कोशिश ये है कि सबूतों के जरिए ये पता चल सके कि किस तरह का ये धमाका था, किस तरह का ये विस्फोटक था। वो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये फायर ब्रिगेड पहुंची, पूरे हिस्से को सील कर दिया गया है, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। ये जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, इस बैरिकेडिंग के जरिए सभी को रोक दिया गया है फिलहाल, और कोई उस तरफ नहीं जाने पा रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या लगातार आप देखिए कि कल से इस तरह के एक्शन हो रहे थे, चाहे आप कश्मीर में देखिए, कश्मीर में एक्शन हो रहा था, कश्मीर में सुरक्षा बल के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। यहां दिल्ली में, दिल्ली से नजदीक कुछ किलोमीटर दूर, लगभग 40 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में अगर आपने देखा हो तो फरीदाबाद में जो आतंकी पकड़े गए हैं, जो डॉक्टर थे, संभव है मुजम्मिल और आदिल डॉक्टर थे, जिसके घर से लगभग 350 किलो विस्फोटक मिला, और न सिर्फ घर से बल्कि थोड़ी और दूर से लगभग 2500 किलो विस्फोटक मिला है। और शाम होते होते 6:52 पर एक के बाद एक यहाँ धमाके होते हैं। एम्बुलेंस में अगर दिखाऊं, आप दूर देखिए जरा, एम्बुलेंस की गाड़ियां भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि 8 लोगों की मौत हुई है। जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें उनकी बॉडीज रिकवर की गई है। बताया गया है बॉडीज की स्थिति बहुत खराब है, शत विशत स्थिति में है। 2 दर्जन जो लोग घायल हैं उन्हें एलएनजेपी में भी एडमिट कराया गया है। आइए उस तरफ मैं आपको दिखाऊं, जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो इस वक्त यहाँ मौजूद है। और सर आप क्या करते हैं? एम्बुलेंस स्टाफ। एम्बुलेंस कहाँ से? मैं लेडी हार्डिंग से हूँ, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल कर्नाटक। वहाँ क्या घायलों को भर्ती कराया गया है, कुछ ले जाया गया? नहीं, मुझे जो है 7:04 पे जो कॉल मुझे मिली बम ब्लास्ट की। आपको कितने बजे कॉल मिली? मैं 7:04 पे कॉल मिली मुझे। अच्छा, फिर ब्लास्ट के रेड पोर्ट क्या बताया गया? हमें बताया गया रेड पोर्ट पे जो है बम ब्लास्ट हो गया है, जल्दी वहाँ पहुँचो। हम लोग यहाँ पहुँचे, लगभग वही 7:15 में पहुँच गए हैं। उसके बाद मुआयना चल रहा है अपना। उसके बाद हमने खुद देखा यहाँ पे पार्ट से एक दूसरे का पड़े। आपने क्या देखा? हमने पार्ट देखा है, मनुष्य के पार्ट जो है, मानव के पार्ट जो पड़े हुए इधर। आप जब आए थे आग लगी थी? नहीं, हमने आग लगने देखी। पार्ट पार्ट्स पड़े हुए तो रोड पे। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, जो अंदर की डिटेल आपको देंगे। मुकेश, क्या जानकारी मिल रही है आपको इस धमाके से जुड़ी? देखिए, पहला अपडेट तो ये है कि 10 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। कुछ लोग एलएनजेपी में ले गए हैं पुलिसकर्मी, और कुछ लोगों को जो सिविल लाइंस में ट्रॉमा सेंटर है वहां पर ले जाया गया है। तो कुल 10 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ा अपडेट है इस मामले में। दूसरी बात यह है कि ये एक आतंकी हमला लग रहा है, क्योंकि जो ब्लास्ट है वो प्रॉपर एक बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है, यानी कि बड़ा धमाका हुआ है, जिसका इम्पैक्ट करीब 200 मीटर तक हुआ है। और इस धमाके के बाद जो लोग वहां पर खड़े थे या बैठे थे, उनके शरीर के चीथड़े उड़ गए हैं। तो इस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाके का जो इम्पैक्ट है वो कितना है। अभी जो दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेस हैं, उनसे हमें जानकारी मिली है कि धमाका
एक i20 कार के पीछे हुआ है और i20 कार में ड्राइवर के अलावा कई लोग सवार थे और उनमें अधिकतर लोगों की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज हमें मिल रही है। तो i20 कार में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद इतना तेजी से धमाका और उसका इम्पैक्ट हुआ कि आसपास जो गाड़ियां थी उन गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए हैं। करीब 5 से 6 गाड़ियां जो हैं उनके परखच्चे उड़ गए हैं और दिल्ली पुलिस के जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। जांच जारी है। कुछ जगहों पर छापेमारी भी की जा रही है। कुछ लोगों के संदिग्धों के बारे में कुछ जानकारी मिली है जिसके बेसिस पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छापेमारी भी कर रही है। मुकेश आप बता रहे हैं कि i20 गाड़ी थी और साथ ही साथ आप ये बता रहे हैं कि जो हमने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सुना वो कह रहे थे कि ये मूविंग कार थी। मूविंग कार का मतलब क्या? मूविंग कार में विस्फोटक लगाया गया था जिसके बाद ये धमाका हुआ। देखिए, हो सकता है कि मूविंग कार के नीचे विस्फोटक लगाया गया हो, क्योंकि जब इजराइल एम्बेसी की गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था उसमें एक तरह से एक बॉम्ब लगा था जो कि नीचे से लगा दिया गया था। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी जो बॉम्ब है वो नीचे से फिट किया गया हो। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बम ब्लास्ट है वो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था, उसमें विस्फोटक इतना ज़्यादा था कि करीब 200 मीटर के दायरे में जो पूरा इलाका है वहाँ पर नुकसान हुआ है। जो लाल किले का मेट्रो स्टेशन है उसके भी शीशे फूट गए हैं। उसकी तस्वीरें कुछ देर पहले हमने भेजी हैं। तो i20 कार में ब्लास्ट हुआ और कार में बैठे सभी लोग मारे गए हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब तक मौत का आंकड़ा 10 तक पहुंच गया है। 10 लोगों की मौत हुई है। इसमें कुछ लोगों को LNJP अस्पताल ले जाया गया है, कुछ लोगों को सिविल लाइन में जो ट्रॉमा सेंटर है वहां पर ले जाया गया है और घायलों की संख्या भी काफी ज्यादा है। तो दिल्ली पुलिस ने कंफर्म किया है कि 10 लोगों की मौत हो गई है। i20 कार के अंदर मुकेश, इस बीच बड़ी खबर आ रही। मुकेश, जो आप जानकारी दे रहे हैं जी, मुकेश आपसे ही अपडेट देंगे। बड़ी खबर ये कि दिल्ली में इस वक्त कई जगहों पर छापेमारी जारी है। जो भी इनपुट दिल्ली पुलिस को मिले, क्राइम ब्रांच को मिले, उसके बाद ये जानकारी मिल रही, कई जगह रेड हो रहे हैं। यानी बेशक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। जो आपने बताया CCTV और DVR जुटा लिए गए। इससे जुड़ी कोई जानकारी आपके पास मुकेश? देखिए, बिल्कुल जहां पर ब्लास्ट हुआ है उसके आसपास बहुत सारे CCTV कैमरे लगे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बाजार है जहां पर जो दिल्ली सरकार है और साथ में दिल्ली पुलिस है, दोनों ने ही यहां पर CCTV कैमरे लगवाए हैं। और ये एक ऐसा इलाका है जहां शाम के वक्त जो भीड़ होती है वो अपने पीक पर होती है। तो वो समय चुना गया जब बाजार में भीड़ बहुत ज्यादा थी। और जैसा मैंने पहले बताया कि जो बम ब्लास्ट हुआ है उसमें विस्फोटक इतना ज्यादा था कि उसका इम्पैक्ट करीब 200 मीटर तक हुआ। एक i20 गाड़ी के अंदर ये ब्लास्ट हुआ है और गाड़ी में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है, ये जानकारी मिली है। इसके अलावा i20 कार के आसपास 4-5 गाड़ियां और थी जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। क्या इससे जुड़ी लोग सवार थे वो भी मुकेश, क्या इससे जुड़ी जानकारी? आप कह रहे हैं i20 गाड़ी में जितने लोग सवार थे वो सब मारे गए हैं। यानी आसपास की जो गाड़ियां, मैंने एक आज चश्मदीद को भी सुना जिनकी गाड़ी वहीं पर खड़ी हुई थी, जो बता रहे हैं धमाका होने के बाद उनकी गाड़ी का बम्पर उड़ गया, फिर वो भागे दूसरी तरफ। यानी आसपास की गाड़ी में जो लोग सवार थे उन्हें भी नुकसान हुआ है, वो भी घायल हुए हैं, उन्हें भी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। आप जो बात कह रहे हैं, धमाके की तीव्रता बहुत बड़ी थी, विस्फोटक बहुत ज्यादा था। देखिए, बिल्कुल तीव्रता बहुत ज्यादा थी और जैसा अभी हमने रिपोर्ट किया है कि करीब 200 मीटर तक इसका इम्पैक्ट हुआ है। 200 मीटर के दायरे में जितने भी लोग थे या जो गाड़ियां थी वो इससे प्रभावित हुई हैं। कई लोग घायल हुए हैं, कई लोगों की मौत हो गई है।